मैं आपको आज बताने वाला हूँ कक्षा 10th की सीबीएसई क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कृतिका चैप्टर 5 में क्यों लिखता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ये मेरी विनती आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में आ रही बेल आइकन का ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ऐसी ही और पाठ और विषयों की वीडियो को देखने के लिए इस पर पूरे 10th की कोर्स आएगा। तो देखो, फर्स्ट, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कई अधिक मदद करती क्यों? आंसर, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती। जब तक हृदय में अनुभूति न आ जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है। और लेखन बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफ करना दोस्तों, पर आप कंसंट्रेट करें इस पार्ट पर। इनको अपने नोटबुक में उतार लें जिससे आपको ढूंढते समय याद आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सुनो, संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक विशेषताओं के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का बहुता कब और किस तरह महसूस किया? आंसर, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहाँ आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका वक्ता बनाना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित धर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समुद्री दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता बन गया। क्वेश्चन नंबर 3.1, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? आंसर, किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। 3.2 क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं? आंसर, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? आंसर, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इस प्रकार हैं। फर्स्ट, आर्थिक लाभ की आकांक्षा। सेकंड, सामाजिक परिस्थितियाँ। थर्ड, संपादकों का आग्रह। फोर्थ, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? आंसर, बिल्कुल, यह दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार को सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे फर्स्ट, अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिकाएं, इन पर आयोजकों का और श्रोताओं का दबाव पड़ा रहता है। 3, मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। 4, चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है।
क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे ये मेरी विनती है और बगल मारे बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बरहा दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? आंसर, लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बरहा दोनों दबाव का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का वैयाकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है? आंसर, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे आंसर, फर्स्ट, विज्ञान ने यह यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई यात्रा, जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया। सेकंड, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इन देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। थर्ड, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। फोर्थ, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। 5, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया, यह उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्यों ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस, साइबर क्राइम को जन्म दिया। 6, आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग को रोकने में आपकी क्या भूमिका है? आंसर, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर इस व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। फर्स्ट, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। सेकंड, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण की प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोह में जाकर व लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। नंबर 3, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। इस पार्टी पर रोजगार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ब्रो बाय।